नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी जमानत अर्जी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां पर भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल देखने को मिला है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम दिल्ली की सियासत की करें तो लगातार अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जहां यह दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा डाउन जा रहा है कि वो कभी भी कोमा में जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि आपने इतना ज्यादा झूठ बोल रखा है कि उनकी अब विश्वसनीयता नहीं है। वो जब सच भी बोलते हैं तो इस पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद क्या है, इस बयान को लेकर के आपस में इंडिया अलायंस में ही पूरी तरीके से भगदड़ मस्ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी के ही नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अभी कुछ महीने पहले ही कांग्रेस हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब ऐसे बयान दे रही है। तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा का यह कहना है कि यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा पलटवार करते हुए यह पूछ डाला कि एक तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि 16 जुलाई को सुनवाई हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होनी है। वहीं शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आम आदमी पार्टी के नेता पर यह मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली शराब घोटाले को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसी शराब घोटाला मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 सालों से जेल में बंद है। उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में है जैसा वो अक्टूबर 2023 में था। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने यह कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी कि ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे ये जवाब मांगा। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को ईडी ने पीएमएलए केस के तहत गिरफ्तार किया था। वो दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे, जिसकी वजह से शराब घोटाला मामले से जुड़े तार उन तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल ही 9 मार्च को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले से जुड़े एक भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को अरेस्ट किया था। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम दिल्ली में उठ रहे सियासी भूचाल की करें तो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य कंडीशन को लेकर के लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि इतनी दफा वो झूठ बोलते हैं कि अब तो उनके इन बयानों में भी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर इन बयानों को लेकर के करारा पलटवार करते हुए यह सवाल पूछ डाला कि अभी 2-3 महीने
महीने पहले तो वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। देखिए, इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम तो बहुत झूठ बोल रहे थे, मगर अभी 1 महीने पहले तक संदीप दीक्षित जी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब जो है वो फिर से अपनी बात कह रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, ईडी, सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनका काम ये है कि इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने अपनी बात रख दें, बस इतना काम है। इनका काम ये नहीं है कि ये षड्यंत्र करें, किसको कैसे लंबे समय तक जेल में रखा जाए इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल हों, किसको जेल के अंदर कितनी बार वो वकील से मिल रहा है, वो क्या खा रहा है, उसको दवाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उसका टेस्ट होना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें सीबीआई और ईडी की नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी हर चीज़ में दखल दे रही है, ऐसा लगता है कि एक पर्सनल वेंडेटा केंद्र सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लॉन्च कर रही है। इसी के साथ ही इंडिया अलायंस के एक और दल आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने तो सीधे तौर पर इस बयान से ही किनारा कर लिया और उनका यह कहना है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपस की बात है कि आखिर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के बारे में क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं। सुनिए मनोज कुमार झा का बयान। देखिए, ये दो पार्टियों का एक मसला है जहां वो इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पे एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में अलग, जैसे पंजाब में अलग अलग लड़े, दिल्ली में एक साथ लड़े। तो मैं समझता हूं कि उसके दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद जी की तबीयत की अगर चिंता है तो उसको उपहास के दृष्टिकोण से बीजेपी भी ना करे, उस पर गंभीरता होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया अलायंस में जिस तरीके से संदीप दीक्षित के बयान को लेकर के खलबली मची हुई है, इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा कटाक्ष किया है और उन्होंने न सिर्फ संदीप दीक्षित के बयान को याद दिलाया है, बल्कि अभी हाल ही में कांग्रेस की ही प्रवक्ता रागिनी नायक की ओर से एक पोस्ट किया गया जहां पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा जो हैं वो एक महंगी टिकट खरीद करके मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन इस पोस्ट को रागिनी नायक की ओर से डिलीट कर दिया जाता है। इसको लेकर के भी शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। तो आखिर अब जनता भी उनसे यही पूछ रही है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। एपी का मतलब बन चुका है और अधिक पाप, पहले भ्रष्टाचार के पाप करना और उसके बाद और अधिक प्रोपेगेंडा, मतलब प्रपंच करना, और प्रपंच की हर सीमा को इन्होंने पार कर दिया है। कोर्ट उनको राहत नहीं देती, ये आरोप किसी और पर लगाते हैं, कहते हैं वजन घट गया, वजन घट गया। अब जो सारे तथ्य सामने आए हैं ये दिखाता है कि किस प्रकार से 8.5 किलो वजन अरविंद केजरीवाल जी का नहीं घटा है। और क्योंकि वो इतना पाप करते हैं और इतना प्रपंच फैलाते हैं, अब तो जो लोग उनके साथ गठबंधन में थे कुछ दिनों पहले तक, वो भी उन्हें झूठा बोल रहे हैं। जिस प्रकार से संदीप दीक्षित ने ही आईना दिखाया है आतिशी जी को, आम आदमी पार्टी को, ये दिखाता है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का झूठ और प्रपंच अब इंडिया अलायंस भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। इसको जेन जी की भाषा में कहे तो ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है। मतलब जैसे ही बेनिफिट खत्म हो गया तो दिल्ली में फ्रेंडशिप ही खत्म हो गई। इससे पहले आपने देखा होगा कि अभिषेक दत्त ने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से आ रहे। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी, इसलिए हम हार गए। रागिनी नायक का भी ट्वीट आया है जो उन्होंने पता नहीं क्यों डिलीट किया है, कौन सा दबाव था। उन्होंने कहा है कि ये कैसा आम आदमी है, राघव चड्ढा 8-10 लाख रुपए की विंबलडन की टिकट खरीद के जा रहा है। और अभी संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। पंजाब में तो वैसे ही इनका निकाह नहीं हुआ था, पर दिल्ली में भी जो निकाह हुआ है वो कुछ ही महीनों में 3 तलाक में तब्दील हो गया। और पूरे इंडिया अलायंस में 3 तलाक ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी। तो इनका कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल और केवल अपने एम्बिशन और अपने करप्शन के लिए साथ आए थे और अब डिवीजन और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है।
फिलहाल ये दोनों ही मामले इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बना हुआ है। 29 जुलाई को जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है, तो देखना होगा कि क्या ईडी और सीबीआई की ओर से जवाब दिया जाता है और क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।